दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति आराधना में स्वागत है। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवान, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो, तो कृपया उसी रूप को दिखाए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था, अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्तऋषि और उनसे भी पूर्व होने वाले ऋषियों को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन औखे ही मलता रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों तक अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियां योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वे सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण सहसा रुक जाते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे परख नहीं सकता। लो, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े ही थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थी। उदाहरण के लिए, भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण, यादव और सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने क्षमा भी किया, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य स्वरूप में आ गए, धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सावले थे ही, गोर कैसे कहलाते। यदुवंश में जन्म हुआ ही था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं और कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष मानते हैं, उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते हैं। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये न तो काले हैं और न गोरे, न किसी कुल के हैं और न किसी के साथी है। इनके सामान कोई है ही नहीं, तो सखा कैसा, बराबर कैसा। ये तो अचिंत्य स्वरूप है, जिसे वह स्वयं दिखा दे वह देख पता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूल के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए। तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया, जपने की हो विधि बताए, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें। वह है ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन माम नुस्मरन। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओ अहम सौम, जो व्याप्त है वह सत्ता मुझ में छिपी है, यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और मेरा ध्यान करें। रूप अपना, नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृतिस्थ हुआ। मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मानुष रूप। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहाँ बैठा है। बाहर तो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे सिवाय मेरे इस रूप को न कोई देख सका है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है। किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं एक उपाय है। जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरा अनन्य भक्त होकर, मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में ये कर्म हो ही नहीं सकता। अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो वैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहाँ हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, वैर का मानसिक संकल्प ही नहीं है, तो युद्ध कैसा। बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगता रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्वरूप का दर्शन कराया। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व